फिजिकल के लिए लगभग 2 महीने का समय मिलेगा आपको। इसमें क्या है कि सभी अभ्यर्थी आसानी से फिजिकल पूरा कर लेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है ना भाई, देखो अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, मतलब एक सीट पर 80 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। एक जॉब के लिए 80 लोगों ने फॉर्म भरा है। और तीसरी बात करूँ तो आप देखिए 5 साल में भर्ती आई है। इसका मतलब ये है कि सभी अभ्यर्थी लगभग लगभग पूरी तैयारी में बैठे हैं। अब दोस्तों अगर आप भी फाइनल मैट को लेकर परेशान हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। यहाँ हम बिल्कुल सटीकता से और प्रूफ के साथ फाइनल मैट को निकालने वाले हैं। इससे पहले भी हम डीपीएसटी की मैट निकाल चुके हैं जो 95% तक मैच हुई थी। तो दोस्तों चलिए आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहां आपको प्रेजेंटेशन थ्रू समझाते हैं कि जो फाइनल मैट है वो कितनी जाने वाली है। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ से आप मैं गारंटी बता रहा हूँ कि 90 से 95% जो फाइनल मैट है वो मैच करने वाली है। बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों इस भर्ती की मेरिट लिस्ट के लिए ना हम पिछली भर्तियों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि वहां पर कैसे कैसे फाइनल मेरिट बढ़ी थी। देखो 2018 में कुल पद 41,520 थे और कुल फॉर्म भरे गए थे 22.7 लाख। पहले डीपीएसटी के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट भी लानी पड़ी थी। अब देखो मेरिट की बात करते हैं दोस्तों। जो 2018 की वो डीपीएसटी के बाद फाइनल मेरिट किस तरीके से गई थी, चलिए देखो इधर मैं कैटेगरी लिखता हूँ जनरल। और डीपीएसटी की मेरिट थी 215, ओबीसी की 204, एससी की थी 172 और एसटी की थी 135। अब देखिए फाइनल मेरिट की बात करूंगा। इसमें पहले मैं फीमेल की भी ऐड कर देता हूँ। फीमेल की मैं एवरेज ले लेता हूँ। दोस्तों एवरेज का मतलब है कि जितने भी मैं फाइनल मेरिट में अंक आपको दिखाऊंगा ना बढ़े हुए, आप सभी कैटेगरी की जितनी भी फीमेल है वो बढ़ा लेंगी। ठीक है दोस्तों। अब जनरल की बात करें, फाइनल जो थी वो 225 थी, ओबीसी की 216 थी और एससी की 187 थी और एसटी की बात करें तो 153 थी और फीमेल की बात करें तो 199 थी। अब देखो ये जान लेते हैं कि कितने कितने नंबर बढ़े थे। मतलब जनरल कैटेगरी में 10 नंबर की और ओबीसी में 12 नंबरों की बढ़ोतरी हुई थी, एससी में 15 नंबरों की और एसटी और फीमेल कैटेगरी में 18-18 नंबरों की बढ़ोतरी हुई थी। अब देखिए दोस्तों वो पॉइंट जानते हैं जिन्होंने मेरिट पर इफेक्ट डाला होगा। ठीक है, देखिए डीपीएसटी के अगले दिन ही दौड़ कराई गई थी। सबसे मेन कारण तो ये है कि डीपीएसटी के अगले ही दिन दौड़ कराई थी। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो गए थे। मतलब एक आंकड़े के अनुसार बात करूं तो लगभग 50% अभ्यर्थी जो थे वो दौड़ में फेल हो रहे थे। ठीक है दोस्तों। और अगली बात करूं तो एक सीट पर 55 दावेदार थे, मतलब एक जॉब के लिए 55 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। और फाइनल लिस्ट में पद खाली भी रह गए थे, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अब बात करूंगा दोस्तों 2019 की। कुल पद थे 49,568, कुल फॉर्म भरे गए थे 19.3 लाख और डीपीएसटी के लिए 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे। अब देखिए दोस्तों मेरिट की बात करेंगे। डीपीएसटी के बाद फाइनल मेरिट कितनी बढ़ी थी। देखो पहले डीपीएसटी की बात करेंगे। जनरल 185 थी, ओबीसी 172 थी, एससी 145 और एसटी की अगर मैं बात करूं तो मात्र 114 थी। और फीमेल की अगर बात करूंगा, यहाँ मैं फीमेल की भी ऐड कर देता हूँ। फीमेल की मेरिट की अगर डीपीएसटी वाली बात करूँ तो 174 थी। एवरेज ले लिया मैंने, मतलब ये सभी कैटेगरी का एवरेज है। फाइनल मेरिट में जितने नंबर बढ़ेंगे ना सभी कैटेगरी उतने ही नंबर उसमें बढ़ा लेंगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फाइनल की बात करूंगा तो जनरल 193, ओबीसी 185, एससी 159 और एसटी की बात करूँ तो 131। और फीमेल की अगर बात करूँ तो ये भर्ती बोर्ड ने प्रदर्शित नहीं की थी, मतलब डायरेक्ट लिस्ट डाल दी थी, मेरिट शो नहीं की थी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फाइनल मेरिट की बात करेंगे कितने नंबर बढ़ी थी। देखो जनरल की 8 नंबर बढ़ी थी और ओबीसी की 13 नंबर बढ़ी थी, एससी की 14 नंबर बढ़ी थी और एसटी की 17 नंबर मेरिट बढ़ी थी। फीमेल की नील कर दी जाएगी क्योंकि भर्ती बोर्ड ने शो नहीं की थी। अब दोस्तों बात करेंगे मेरिट पर इफेक्ट डालने वाले पॉइंट क्या क्या थे। दोस्तों एक मेन कारण तो ये था कि लगभग 41,520 यूपी पुलिस में और उसके बाद लगभग 1 लाख अभ्यर्थी ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिए थे। इसका मतलब यह था कि मेरिट लो जानी थी। ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर की बात करूं, एक सीट पर मात्र 39 दावेदार थे, मतलब एक जॉब पर 39 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। और दोस्तों एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि 1 साल से पहले ही भर्ती आ गई थी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अब दोस्तों बात करेंगे 2024 के 60,244 पदों की, जिसमें फॉर्म भरे गए हैं कुल 48 लाख के लगभग। ठीक है, मतलब अब भी 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं डीपीएसटी के लिए। अब मेरिट कितनी बढ़ेगी इसकी बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों पिछली दोनों भर्तियों की तरह इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है भाई जो मेरिट पर इफेक्ट डाल सकते हैं। चलो उनके बारे में बात करेंगे। देखो जैसे फिजिकल के लिए लगभग 2 महीने का समय मिलेगा आपको। इसमें क्या है कि सभी अभ्यर्थी आसानी से फिजिकल पूरा कर लेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है ना भाई, देखो अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, मतलब एक सीट पर 80 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। एक जॉब के लिए 80 लोगों ने फॉर्म भरा है। और तीसरी बात करूं तो आप देखिए 5 साल में भर्ती आई है। इसका मतलब ये है कि सभी अभ्यर्थी लगभग लगभग पूरी तैयारी में बैठे हैं। अब दोस्तों एक बात गौर करने वाली है, दोनों भर्तियों का हमने विश्लेषण करा और दोनों भर्तियों में ये देखा कि अलग अलग पॉइंट्स थे जो मेरिट पर इफेक्ट डाल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि मेरिट समान रूप से बढ़ी है।
जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं तो 10 या 8 नंबर बढ़ी है। ओबीसी की बात करूं तो 12 या 13 नंबर बढ़ी है। और एससी की बात करूं तो 14 या 15 नंबर बढ़ी है। और एसटी की बात करूं तो 17 या 18 नंबर बढ़ी है। और फीमेल की बात करूं तो अधिकतम 18 नंबर ही ग्रो हो पाई है। दोस्तों आप अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और 60,244 पदों की जो अनुमानित फाइनल कट ऑफ है ना, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले एक बात को अच्छे से समझते हैं, कोई भी भर्ती हो उसमें इतने चरण होते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी पहले ही बार हो जाते हैं। देखिए, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पीएचटी, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, कैरेक्टर सर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत से अभ्यर्थी पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो लगभग इतना है कि जितनी भर्ती होती है ना, जितनी वैकेंसी होती है, उसके दोगुना ही फाइट करते हैं लास्ट में जाके। तो मेरिट पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जितनी मेरिट पहले 2 भर्तियों में बढ़ी है ना, उतनी ही बढ़ने वाली है, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे तो होती रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरिट बढ़ाने की बात करेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरिट को गिराने की बात करेंगी। अब दोस्तों पिछली दोनों भर्तियों के आधार पर अनुमान लगा जाए ना, तो मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। अगर मैं बात करूँ जनरल की, तो 10 नंबर बढ़कर 224 तक जा सकती है लगभग। और ओबीसी की बात करूं तो 12 नंबर बढ़कर 210 तक जा सकती है। एससी कैटेगरी की मेरिट की बात करूं तो प्लस 15 नंबर बढ़कर 193 तक जा सकती है हाईएस्ट। और एसटी की बात करूं तो 18 नंबर बढ़कर 164 तक हाईएस्ट जा सकती है मेरिट, ये लगभग अनुमान है। और फीमेल की बात करूं तो औसत निकालकर सभी कैटेगरी जो है ना, वो प्लस 15 नंबर बढ़ा ले, वही उनकी फाइनल मेरिट होगी। दोस्तों ये संभावित मेरिट है जो इतनी बढ़ सकती है। और दोनों भर्तियों का विश्लेषण करने के बाद भी हमें यही पता लगा कि मेरिट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप बिल्कुल टेंशन न लो, इतनी ही मेरिट बढ़ सकती है। अब दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरह की डिटेल्स वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।